मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 31 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 नंबर से यहाँ लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे 175 मीटर दूसरी 54 किलोमीटर प्रति समान दिशा में चल रही है, तो पार करने में पहली गाड़ी कितना समय लेगा। तो देखिए, जब समान दिशा में है तो चाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 60 और 54 114 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 कर लेंगे। स्पीड का काम खत्म। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में जोड़ देंगे। 105 और ये जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। और ये बटा कितना टाइम ले लेगा हमारा, नीचे हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टी। समान में है, सॉरी गड़बड़ हो गया। समान में है तो चालें घट जाएंगी, विपरीत में जुड़ती हैं। समान दिशा में है तो 60 किलोमीटर और ये तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम काटते हैं 6 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। और 5 से इसको मैं काट दूं तो 5 पच्चे 25 और 5 छक्के, तो टी बराबर आ जाएगा मेरा 3 18 कैरी 1 15 15 1 कितना हो जाएगा 16, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड। ऑप्शन में है 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है इसको, इसमें कुछ झंझट नहीं है। 2 मिनट 48 सेकेंड। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 मिनट में गोली चलाता है, लेकिन व्यक्ति को उस स्थान पर आने वाले एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने में उसे 8 मिनट बीत चुके हैं। तो यदि ध्वनि का वेग, देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका रेशियो। ठीक है, तो ये कैसे चलेंगे ये ध्यान से समझिएगा। अगर व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की चाल हमको यहाँ अगर नहीं मालूम है तो व्यक्ति की चाल को हम ले लेते हैं x। ठीक, और ध्वनि की चाल है 330। अब व्यक्ति को कितने सेकंड में दिखाया गया है, तो व्यक्ति कितने सेकंड में वो सुना है, तो उसको 12 सेकंड का गैप लग गया सुनने में। और एक्चुअली में वो कितने बीच के अंतराल को वो समझेगा, तो 8 मिनट 48 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 528 हो जाएगा 528। तो x का अगर मुझे मान चाहिए तो हम कर लेंगे 12 गुणे 330 बटा 528 हो जाएगा, यही रहेगा, ये जला गया। अब ये किस में है, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा क्या कर लें, 5 से गुणा। तो मेरे भाई करेंगे तो देखो 33 से अगर काटना चाहें तो देखो क्या ये 33 से कट जाएगा, 33 से कटेगा 10 बार में। 33 से काटना चाहें 6 बार 16 चाहिए 48, 8 कैरी 4 फिर हो जाएगा 16 बार में। इसको काट दें तो ये आ जाएगा 4 से 3 बार में और 4 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा ये 5 बार में और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 2 बार में। और 2 से काट दें इसको 9 बार में और 5 से 5 कैंसिल, तो 9 त्रिक 27। बहुत बेहतरीन सवाल है जो 9 मिनट को रखना ही नहीं है, 9 मिनट से घटा घटा के उसको रखना है। ठीक है, चले, अच्छा सवाल था। देखिए ये सवाल परसेंटेज में मैं चिल्ला चिल्ला के बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखिए इन अ विलेज 60% लोग ये रखे हैं, पूछ रहा है कितने लोग नहीं रखे हैं। इफ देयर आर, तो हम सबको ना रखने में बदल देंगे। तो काऊ रखने वाले 40% नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 60% 30% ने बफेलो रखा है, तो बफेलो को ना रखने वाले 70 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये दोनों वाला घटा लेना है, 85 घटा दे तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 15 रखे हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, सबको 110 हो गया। 110 में से 85 गया 15 और ये कितना हो जाएगा 25%। अब टोटल कितना है, टोटल 960 है और 25% लोग फैमिली हैं, नहीं रखे हैं। तो 25 बटा क्या कर लें 100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से काट दें इसको तो कितना आ जाएगा 240 परिवार ऐसा है जो कुछ नहीं रखा है। ठीक है, 240 परिवार। ठीक, और इसका आंसर 27 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये वाला दूध और मिल्क वाला, देखिएगा ध्यान से, ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि एक 6 रुपया 4 पैसे का मिल्क है, पानी जब भी मिलाओगे तो बिस्लरी तो खरीद के मिलाओगे नहीं, 0 रुपए वाला नल का पानी ही मिलाते हैं वाला लोग। ठीक है, चले, तो 0 रुपए का पानी मिलता है। कह रहा है जब उसको 8 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट होता है। देखो उस दिन भी ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ रहा है, तो हमको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गुणे 100 बटा नीचे क्या आ जाएगा 1375 इंटू 10 कर लें और
25 से काट दीजिए, बोलिए कितनी बार में जाएगा ये। 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, 25 से काटेंगे 4 बार में, फिर अगर 5 से काट रहे हैं 2 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में। तो ये 8 के 32, 32 दूना 64 बटा कितना आ जाएगा 11। 64 बटा 11 आया। तो सब जगह हम किससे गुणा कर दें, ध्यान से देख लीजिएगा, 11 से सब जगह गुणा कर रहे हैं। तो 11 चौके करेंगे 44 का 4, कैरी 4, 66 साल 70 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 0 रुपया और यहाँ हो जाएगा 64 रुपये। घटा लेंगे तो यहाँ कितने का अंतर आएगा 64, और यहाँ घटा लेंगे तो कितने का अंतर, देखिए घटाइए जल्दी से। तो 6.4 का 6.4 का, देखिए पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, यानी 10 संबंधे कितने का अनुपात होगा 1, 10 संबंधे 1, यानी 1 पानी मिलाया गया है। वाटर टू द मिल्क, देखिए द्वारा दूध में पानी और दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये पलट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 संबंधे 2। हमारा 10 संबंधे 1 आया है तो 1 संबंधे 2। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, 21 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मौसा निकालना था। चलिए ये देखिएगा मौसा निकालने का कह रहा है 135, 171 और 192 का मौसा चाहिए। मौसा क्या क्या दिया है, देखिए 8 है, 10 है, 9 है, 3। क्या 10 सबको काट देगा, नहीं। 8 सबको काट देगा, 8 इसको काट देगा, लेकिन 8 इसको नहीं काट पाएगा। 9 सबको काट देगा, 9 दूना 18, इसी को नहीं काट पाएगा। अब 3 बचा तो एक ऑप्शन के साथ खेल लीजिए, आंसर 3 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, लड़के ने सही लगाया। अब देखो पूरे लौसम मौसम में घटाते हैं, कह रहा है समान शेष बचे। याद करें बच्चे, क्लास में 2 ही 3 टाइप है इसमें पढ़ाने का, कहे थे जब शेष ना दे तो सबको आपस में घटा दीजिएगा। 310 है, 550 है, 728 है। कौन है जो कह देगा कि नहीं पढ़ाए हैं इस सब चीजों को क्लास में। घटा दिए तो कितना बच गया मेरे भाई, जल्दी बोलो। 240 बचेगा। 728 में से कितना घटा दें 550, तो मेरे भाई कितना बचेगा, ये बचेगा 8, ये बचेगा, कैरी गया कितना 7, और ये बचा 1, 178। फिर घटा दे किसको, 728 में से किसको घटाया जाएगा 310 को, तो ये बचेगा 18, तो सीधा बच गया, और ये 418 बच रहा। तो अब देखेंगे क्या कह रहा है, तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या तो किससे कट जाएगा, तो क्या ये सब 22 से कटेगा, क्या 22 से तो नहीं कट रहा है, तो 22 हटा देंगे। 212 से भी नहीं कटेगा, 22 212 इसे कैंसिल हो गया। 222 212 भी नहीं कट रहा है, यानी एक ऑप्शन बच रहा है 2, तो ये सब किससे कट जाएंगे 2। इसका मौसा क्या आ जाए 2। बहुत सही तरीके से इस लड़के ने भी किया है। ठीक है, अब मिटाते हैं, थोड़ा सा इनके ऑप्शन में चला गया है, हाँ ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, पूरा पलट जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हाँ बस ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है ट्रेन। देखिए 335 है और 18 सब किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम 18 बटा क्या कर लेंगे 5। 18 से 18 कट गया, 5 से काट दे मेरे भाई 6 और 7, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सही तरीके से। ठीक है, मैथ्स में बस हमको लग रहा है ये ऑप्शन बच्चा पकड़ के मार देगा तो भी कर लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं एमडीएच का सवाल है। 7 पुरुष या 7 महिला 10 दिन में 100 मीटर दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो 7 मेल बराबर 10 फीमेल हो जाएगा, या का केस है। ठीक, हो जाएगा 10 दिन में 100 मीटर बनाते हैं, बनाना काम है ये, चले ना। तो यहाँ से m बटा फीमेल का अनुपात क्या आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 10 और 7 का। एक को उठा लो, 7 आदमी 10 दिन में कितना बनाते हैं 100 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 14 मेल और 20 महिला। देखो ये सवाल पहले दिन आया था, फिर लास्ट डेट पे आया है। 600 का बनाना है, कितने दिन में बना लेंगे, यही पूछ रहा है ना, कितने दिन में। तो x लिख लें, चलिए करते हैं। यहाँ 10 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 700 बटा 100 इज इक्वल टू, नीचे आ गया 600। इसको जरा सॉल्व करो, 10 रखेंगे तो 140 हो जाएगा, और 20 में 7 रखेंगे तो 140 हो जाएगा। सही है, 140 कितना हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी सर, 280 आया। अब 280 गुणे क्या हो जाएगा x, तो ये बताओ, 00 से 00 कैंसिल, 7 से काट देंगे कै बार में 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दें, तो x का मान क्या मिल जाएगा मुझे
15। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर है क्या 15? ठीक है 15। ठीक है चलिए, कहाँ है डी 15, सॉरी ये 20 उस नहीं होगा, बच्चा उसमें गड़बड़ कर गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद क्या है, कह रहा है 120 दिन प्रति 6 घंटे काम करके 16 दिन के भीतर, तो 64 व्यक्ति। देखिए फिर एमडीएच पे लगेगा, 120 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन के भीतर काम पूरा करते हैं, तो 64 व्यक्ति प्रति घंटे कितना काम करके 15 दिन में काम को पूरा कर देंगे। चले तो देखो 16 चौके 64, 15 से काट देंगे 15 अट्ठे 120, 4 से काट देंगे 100, तो x बराबर कितना होगा 12। ऑप्शन में है क्या 12 घंटे? ये भी बच्चा ने गलत कर दिया है, 12 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने गलत किया है, हमने नहीं। ठीक है, ये मॉर्निंग वाले शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन उसमें गड़बड़ था थोड़ा सा, या कैलकुलेशन देखिएगा तरीका सही था, एडिशन में हो सकता है गड़बड़ी हुई हो। ठीक है, तो उसको लेके ज़्यादा मद्देनजर मत करिएगा, एडिशन में प्रोसेस नहीं गलत है। अगला देखते हैं, हो गया। कह रहा है एक डिसऑनेस्ट है, वो क्या करता है, कितना ग्राम तौलता है। देखिए मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, यही सवाल बस नहीं आया था, हर सवाल आया है मेरा पढ़ाया हुआ बाबू, हर सवाल आया है क्लास में। ठीक है, हर सवाल आया है। तो इसको देखते हैं, ये कितने का डंडी मारा, 40 की डंडी मारा। चलिए देखिएगा ध्यान से, 40 की डंडी मारा किस पे, 960 पे, और गुणे कितना 100। 0 से 0 काट दिए, 4 से काट देंगे कितनी बार में, 24 बार में। फिर 4 से कट जाएगा तो 25 बटा आंसर कितना आ जाएगा 6, तो 4 सही 1 बटा 6 आंसर में है क्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं, और इसको ध्यान से देखिए। फिर ये सवाल रिपीट आया, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ सवालें रिपीट आ रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 15 और ये 20 आज तो खत्म हो जाएगा। ठीक, बस केवल आप उसको पढ़ लिए होते। देखिए ये सवाल बहुतों शिफ्ट में आया है, तो ये कितने का अंतर हो जाएगा, 3.5 का अंतर, और यहाँ 1.5 का, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काट देंगे, 7 संबंधे 3 इसका आंसर होगा। तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कह रहा है एक खुदरा वह अपने सामान पर 150% अंकित करता है। ठीक है, ऑफर 40% का डिस्काउंट देता है और सेलिंग प्राइस इतने का है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका इतने का है, तो उसका अंकित मूल्य कितना। ठीक है, 150% अंकित करता है, बढ़ाकर तो किया नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, तो 150% अंकित किया, तो 150 बटा 150 मान लेंगे परसेंट में। ठीक है, 100 है, 50% और 40% की छूट देता है, तो गुणे 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमको एक्स चाहिए, तो यहीं से अगर हमारा वो चाहिए, तो लागत मूल्य हमको कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं फिर से, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1600 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, इस पे 150 रुपया अंकित कर देता है, तो 150 बटा 100। फिर वो क्या करता है, 150 बढ़ा दिया और 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो 60 बटा 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 15 छके 90, तो 144 गुणे 90 करेंगे, तो 144 गुणे अगर 90 करते हैं, तो आंसर लगभग में हमारा कितना आ जाएगा, सही है ना, 16 9 144, तो ये आ जा रहा है। तो ये तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो अब ऐसी स्थिति में यानी 150% अधिक अंकित करता है, मार्क्स अप करेगा, तब 250% करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग को सेंटेंस में इनको बोलना चाहिए था, अधिक नहीं किए हैं, अंग्रेजी में मार्क्स अप बोल दिए हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी के हिसाब से चलते हैं। तो देखो 1600 रुपया हो गया, 150 बढ़ा देंगे, तो 150 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 बटा 100। अब 40% का छूट दे दो, तो 60 बटा 100। अब काटेंगे 00 से 00, 00 से 00, तो 16 गुणे कितना आ जाएगा 150, 15 छक्के 150, तो 0 आ जाएगा, 16 पचे आंसर 2400 ऑप्शन में होगा, है क्या 2400। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ आंसर पहले वाले में नहीं आया होता, उस हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ये है कि एक वस्तु को 8 से 10% की हानि होती है, तो यदि उस कीमत पर बेचा जाए ताकि वह 20% का लाभ हो,
तो देखो 90%, ध्यान से, हानि हो रही है, तो 90% में बेचा गया तो 480 में बिका। तो अगर 20% लाभ लेकर बेचा जाएगा तो कितने में बिकेगा? तो इसका इसका हम गुणा कर लें। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480 गुणे 120 बटा नीचे क्या आ जाएगा? 90। जीरो से जीरो काट दे, 3 से काट रहे हैं, 4 बार में 3 से, 3 बार में 3 से काट दिया, 16 3 48, ये आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 640 रुपया है क्या आंसर? उसको कितने में बेचेंगे? 640 में। अच्छा सवाल था, इन्होंने सही किया है इस सवाल को, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। उसके बाद देख लीजिएगा कितने नंबर पे क्वेश्चन है। कह रहा है एवरेज मंथ सैलरी ऑफ अ वर्कर इज इतना इफ द एवरेज मंथ सैलरी ऑफ 7 वर्कर इज इतना एंड एवरेज मंथ सैलरी ऑफ रेस्ट इज इतना। ठीक है, मंथ सैलरी ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। 7 लोगों का 10,000 रुपया है एवरेज सैलरी। ठीक है, बाकी लोगों का सैलरी 7800 है, 7800 है, और पूरे ग्रुप में सैलरी 8500 का है। तो घटा देते हैं ना, घटाएंगे तो ये कितने का अंतर मिलेगा? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कितने का। तो ये आ जाएगा हमारा 700 और ये आ जाएगा 1500। डबल जीरो से डबल जीरो मेरा कैंसिल, तो 7:15, और 7 बराबर 7 तो 15 बराबर, यहाँ 15। तो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, तो देखो ना 15 है ना 7 है, इन दोनों का योग उसमें दिया है कितना? 22, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। अब कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। औसत हमेशा बीच वाली होती है, हमेशा बोले हैं। ठीक है, तो 183 क्या सम संख्या है? देखो सम बोला है, बहुत बेहतरीन तरीके से सम बोला है। क्या ये सम है? नहीं ना, लेकिन अपने अगल बगल 3 सम ढूंढ के दे देना। तो ये कितना हो जाएगा? 182, ये कितना हो जाएगा? 180, और ये कितना हो जाएगा? 178। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 178। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक, ये क्लास में हमेशा समझाते हैं। ठीक, ये क्या है? ये एक बिल्डर है, उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में 4% की दर से भुगतान वापस करना चाहता है। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। देखिए इस पे हम सुबह भी, कल भी डिस्कशन किए थे इस तरीके के एक सवाल पे, सेम परसेंटेज पे आ गया है, 4% है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/100, यानी काट देंगे 1/25, यानी 25 से कितना? 26, तो 625 आ जाएगा, ये 676, और यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 26 से, तो ये 650 आ जाएगा। यानी ये मेरा कुल पैसा कितना हो गया? ध्यान से देख लेंगे तो 1275 रुपया, और 1275 रुपया हम एक बिल्डर से उधार लिए हैं 2550 रुपया। तो इसका ये देखो कै गुना किस्त पे ये सवाल आया है, कै गुना हो जाएगा? ये इसका 2 गुना, 2 गुना हो रहा है। तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो 676 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 कैरी 1 14, 1 15 का 5 कैरी 1, और 12 1 13, 1352 रुपया ऑप्शन में है क्या? बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को बताए थे। उसके बाद अब 74 नंबर है, देखते हैं। ये 38 38 आ गया बीच में, 47 आ गया, हाँ 74। अब यहाँ पे आते हैं, अब एक आध 2 सवाल और बचा होगा मैथ्स का। ठीक है, देखते हैं। 2% 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या कह रहा है? फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? सॉरी, 10,000 रुपए पर 3% पर 2 साल का चाहिए। तो देखो मैंने सीधे सीधे कहा है 100%, दूसरा तरीका कर रहे हैं, कल कोई और तरीका किए थे। ये इसका क्या गुना? 100 गुना। अब मैंने 2 साल का ट्रिक बच्चों को दिया है, RT.R², रेट 3% है, तो 3 दूना 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 स्थान तक होना चाहिए, 2 स्थान बोलते हैं ना, 09 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब 6.09 का क्या गुना कर दें? 100 गुना करेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 609 रुपया। ठीक है, 609 रुपया हमको ब्याज कहाँ मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बेहतरीन तरीके से देखते हैं। 2 व्यक्ति 10 संबंधित 6 के अनुपात में अनुपात है अलग अलग। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मर मर के कहता हूँ आए व्यय पे ये सवाल। कोई क्लास का बैठा हुआ बच्चा ये कह दे कि मनीष राय ने मेहनत नहीं की है आप लोग के साथ, तो जो कहेंगे वो हार जाऊंगा मैं। 18 संबंधित 10, ये कितना आ जाएगा? 52,000 और 3600 बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, 52 और 36, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 100 हो जाएगा, और 18 छक्के 100,
8। 100 और 108 में कैरी कितने का? 8 का। इसमें आप अंतर ले लीजिएगा, 36 का करना है, 18 का वर्ग 324 और ये 18 का गुणा करिए, करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? डबल जीरो आ जाएगा। 18 छक्के 108 का 8 आ जाएगा, कैरी 10, कैरी 10 54 64, सही है। देख लीजिएगा 36 गुणे 18 करके, और यहाँ कर सही है, ठीक। और ये 5200 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12,800, सही है। 12,800, तो 12,800, ठीक है। 8 से काट देंगे, 8 एक कम 8, 1600 गुना हुआ इसका, 1600 गुना। तो किसकी सैलरी पूछ रहा है अब हमसे? तो व्हाट इज द देयर इनकम? ये फिर बच्चा गलत किया है, आंसर आएगा 1600 और इसका आंसर आ जाएगा 16 छक्के 9600, ठीक है। जिसका भी ये आंसर की है वायरल हो रहा है, वो लड़का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेरे ख्याल से। उम्मीद हम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत किया है, और मैथ्स में जो बच्चा गलत कर गया वो खत्म हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट विच डिस्चार्ज ऑफ डेफ्ट इतना ऑफ 3 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए, 3 ब्याज देना है, ये मर मर के देखो, ये सवाल नया आया है आपके पेपर में। 100 रुपया मान लिया हमने हर डेफ्ट, ठीक है। अब ये कितना देगा? 12% है तो ये देगा 112, और ये देगा कितना? 124। पूरा जोड़ लिए तो कितना रुपया हमको चुकता करना है मेरे भाई? कितना रुपया देना है? 336, और 336 बराबर क्या रुपया हमको चुकता करना है? 10, कितना है? 920, 10920 हो गया। 102, सॉरी 10 है, इसको देख लीजिएगा 10920, इसका गुना ढूंढिए जल्दी से, कितना गुना हो रहा है, ठीक है। इसका देख लेंगे। तो हमको 100 का मान चाहिए, नहीं मिल रहा है, सपोज करो तो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहां लिखेंगे 10920 गुणे 100 बटा नीचे आ जाएगा मेरा कितना? 336। तो हम अगर इसको काट रहे हैं तो ये आ जाएगा 32.5, यानी हर इंस्टॉलमेंट आएगा 32,500, 32,500, ठीक है, 3250, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, और कोई है क्वेश्चन मैथ्स का? कहाँ पे? 89 नंबर क्वेश्चन नंबर पे डी आई है। एटी नाइन क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट पीरियोडिकली एग्जाम 2001 एंड 2000 कंबाइंड, ठीक है। तो हर एग्जाम में पीरियोडिकली में 500 बच्चे हैं कंबाइंड रूप से, ठीक है। तो 1000 बच्चे हो गए, 1000 हो गए ना बच्चे? हाँ, किसमें किसमें कह रहा है? अगस्त में और अक्टूबर में। यहाँ अगस्त में 370 और उसमें 385, ठीक है। अगस्त और अक्टूबर बोल रहा है ना पीरियडिकली। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द पीरियोडिक एग्जाम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ, तो 1000 में से कितना नंबर पा गया? कितना नंबर पाया? जोड़ लीजिए जल्दी से, 5 हो जाएगा, 8 7 5, 5 का कैरी 1 3 1 7 आया, और गुड़े कितना कर दे? 100। तो मेरे भाई डबल जीरो कट के 75.5 आंसर है क्या? ठीक, 75.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालिका आर में आर का मूल्य बताइए, ठीक है। आर का मूल्य बताना है, कुछ नहीं करना है तुमको। अंकित किया, लाभ और हानि परसेंटेज चाहिए, तुम सीधा करो। 100 है, 100 से क्या परसेंट बढ़ा दिया गया? इसको रुपए को देखना ही नहीं है, रुपए देखे तो गए। 120 बटा 100 समय बर्बाद हुआ, और 10% का छूट 90 बटा 100। विक्रय मूल्य पूछा नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 9 108, यानी क्या परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ इस क्वेश्चन में? आर का मान आ जाएगा 8%, आर का मान 8%, ठीक है। देख लीजिएगा, आर का मान 8%, सी, ठीक। और कोई क्वेश्चन है क्या मैथ्स का? चलिए 141 नंबर पे थोड़ा चलते हैं। कोई ये है?
चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक पी क्यू आर भुजा है, त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई भी भुजा है मान लो, हमको नहीं मालूम पी क्यू और आर। क्या कह रहा है कि क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई पी क्यू भुजा के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो पी क्यू की लंबाई x हो गई, तो ये 2x-3 होगा। भुजा पी आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई से 14 अधिक है, तो x+14 हो गया। चले, अब कह रहा है परिधि 55 सेंटीमीटर है, तो सबको जोड़ लीजिए। तो 3 4x हो जाएगा, 4x+11 होगा। और ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या सवाल? भुजा क्यू आर की लंबाई, भुजा क्यू आर की लंबाई पी क्यू के लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और ये कितना है? 55 दिया है ना, ठीक, हाँ सही है। तब हो जाएगा 55 हो गया, सबको जोड़ लिए। तो 4x बराबर मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 44। तो x का मान कितना आ गया? 11। तो ये 11 होगा, तो ये 25 हो जाएंगे। और ये कितने? 11 दूना 22, 22 में से 3 गया 19, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, सब कुछ हो जा रहा है। यानी सबसे छोटी भुजा कितने की होगी? 11 सेंटीमीटर। और कोई सवाल? 133 नंबर देख लीजिए, छूट रहा है, नीचे गया है। चलिए, यही थोड़ा सा सीरीज में ये डिस्टरबेंस है। इसको करा देंगे अब। चलिए देखते हैं। एक आदमी की औसत चाल यदि दो शहरों के बीच में यात्रा करता है 60% दूरी इतना और शेष दूरी 55 मिनट में, तो जहां शहर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, तो औसत चाल निकालना है, ठीक है। देखो, शेष दूरी, कुल समय कितना लगा, बस सीधा याद रखो, कुल दूरी बटा कुल समय। तो 80 दूरी कवर करने में कुल समय 45 और 55 कितना होता है? 45 और 55 जोड़ दिया जाए 100 मिनट। 100 मिनट को किससे काट दें? 60 से। 4 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, 5 से काट दिए 12, 12 चौके 48। फिर ये लड़का गलत कर दिया, ठीक है। जिसकी भी पेपर है भाई वो समझ ले, तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। 48, ठीक है। 100 ऊपर गया, 145, एक सौ पैंतालीस है, ठीक है। पाई चार्ट का सवाल है, कह रहा है, देखिएगा क्या सवाल कह रहा है। देखिए, एक परिवार की कुल मासिक आय 42,500 रुपया है, ठीक है। 42,500 है। चार्ट का अध्ययन करिए। घरेलू व्यय दिया हुआ है, ठीक। बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद, ठीक है, परिवार की कुल मासिक आय रह जाती है। बाल शिक्षा और मकान का किराया घटा दिए, तो ये दोनों जोड़ लिए तो कितना हो गया? 41। और 41 घटा दिए तो बचा कितना मेरे पास? 59। यही बचा ना, 59। 41 गया है तो 59, तो 59/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। डिजिटल सम लगा देंगे। 9 6 15 का 5, यहाँ डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 2, 5 दूनी 10 का डिजिटल सम 1, 1 आना चाहिए। तो 1 किस में आ रहा है? 9 कट गया, 8 6 14 5, ये नहीं होगा। 8 हो गया, 8 8 16, 16 5 21, 21 का डिजिटल सम 3, ये नहीं होगा। यहाँ 6 5 11 4 15 2 17, 15, ये नहीं होगा। 5 5 10 9, एक डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 10 1, यही आंसर है, ठीक है। चले, और किसी का? सबसे लास्ट देख लीजिएगा। चलो जल्दी, देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। कह रहा है 4200 का बोला है ना, हाँ, 4200 का 30%,
बहुत अच्छा सवाल है। का 30%, 30/100 प्लस 2400 का 35%, तो 35/100 इक्वल टू है x% ऑफ 4200। ठीक है, चलो बेटा, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 42 तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4200, ये आ जाएगा 0 1260 आया। और ये कर देंगे 35 दूना 40, 14 कैरी, 35 70 2 84, 840 सही है। और ये हो जाएगा x% का किसका 4200 का। ठीक, यानी इसको सॉल्व कर लें तो 0 कैरी 1 2100 सही है ना। 2100 बटा क्या कर दें 4200, और यहाँ x का मान चाहिए तो x/100% हटेगा ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 100 बटा मेरे भाई कितना आ गया, ये 2 आएगा। देख लो 21 से काट रहे हैं, 2 से काट दिए, 50 ऑप्शन में है क्या मेरे भाई। ठीक, फिर गलत किया बेचारा। ठीक है, बहुत गलत किया इस बच्चे ने भाई। ठीक है, बचा लो कोई इसको। ठीक, हम नहीं बचा पाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, डी का एंगल निकालना है। तो डी का एंगल निकालने से पहले हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। डी का एंगल निकालने से पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 360 डिग्री बराबर। ठीक है, पूरा देख लो कितना हो रहा है। ठीक है, ध्यान से पूरा देखेंगे तो ये आ गया 400, और ये जोड़ देंगे तो ये आएगा 350 और 300। ये देखो ये 350 हो गया, 350 में 250 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 600, 600 में 400 1000, 1000 का मान है। और हमको किसका चाहिए डी, डी क्या है डॉटेड 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 है ना, 190 का मान चाहिए। तो मेरे भाई 190 इसका गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 190 का मान चाहिए हमको, तो कितना डिग्री हो जाएगा 100 गुणे ये कितना आ जाएगा 190 बटा 360, डिवाइड कर लेना कितना डिग्री हो रहा है। ठीक है, नहीं रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे ना करो। 190 आ रहा है ना पूरे कितने में से 300, सॉरी 1000 में से। 190 कितने में से आ रहा है 1000 में से, और गुणे कितना कर लें 360 डिग्री मालूम चलेगा ना, उसका हिस्सा है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 19 का गुणा कर लो, 19 गुणे 36, 19 छक्के कितना होता है 19 हाँ 684 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा 6.4%। और है किसी कोई सवाल। ठीक है, अब नहीं है तो मैथ्स यहीं पे ख़त्म होता है, इसको कैंसिल कर रहे हैं। और देखिए अब आज जो रहेगा कोशिश रहेगी कि जो सेकंड शिफ्ट है उसको भी हम जल्द से जल्द करा दें। कराने के बाद से हमारा प्रोग्राम यही है कि डेली 20 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि देखो सारा पढ़ाया हुआ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या करना है। तो आप लोग बस चैनल को लिंक कर लीजिएगा मनीष मैथ्स। ठीक, और शॉर्ट्स अब कल से तुमको मिलने लगेंगे। आज अभी शॉर्ट्स बनाएगा तो कल से आपको मिलने लगेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।